नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को हम विस्तार से आपको बताएंगे, तस्वीरों और बयानों के साथ रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। पर शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बड़ी चुनावी खबर से। लोकसभा चुनाव 2024 से ही सियासी घमासान तेज है। पीएम फेस को लेकर एनडीए की तस्वीर भले साफ हो, पर आईएनडीआईए गठबंधन की तीन बैठकों के बावजूद पीएम कैंडिडेट का फैसला नहीं हो पाया है। और इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर मच गया है सियासी बवाल। आखिर क्यों प्रधानमंत्री पद को लेकर अभी से ही छिड़ गई है विरोधी दलों में बहस, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तो हम समझते हैं इंडिया गठबंधन के लोग बैठ करके निर्णय करेंगे और इस तरह के बयान से अभी परहेज करना चाहिए। इस तरह के बयान देने से इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उसमें आपस में ही खींचातानी शुरू होगी। हमारे ऐसा करोड़ों कार्यकर्ता करते हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो उन्होंने दिखाया है बिहार के अंदर काम, आपने देखा है भाईचारा मोहब्बत साथ में विकास किया है, ये पूरा देश चाहता है। अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के वक्तव्य देने के आदि न तो कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी का एक फैसला है, न इंडिया में इस विषय पर कभी चर्चा हुई है। बीजेपी में एक ही पीएम हो सकते हैं, कई अनेक पीएम। आईएनडीआईए गठबंधन के नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री पद और उम्मीदवारी पर नेता परेशान दिख रहे हैं? तो इसकी वजह है कांग्रेस नेता शशि थरूर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि जीत मिलती है तो कांग्रेस अपने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर सकती है। So essentially, we're in a situation where, at the moment, there is an opposition coalition. I think the chances that there could be a surprise result in the election, who would then be the first Dalit Prime Minister of India, or Rahul Gandhi, since in very many ways it's a family-run party. विपक्षी दलों ने मिलकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आईएनडीआईए गठबंधन बनाया है, जिसके बाद से ही चर्चाएं तेज हैं कि गठबंधन को यदि जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मगर कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर को लगता है कि अगर आईएनडीआईए गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो कांग्रेस अपने पार्टी अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के तौर पर नामित कर सकती है। और इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, तभी तो महागठबंधन के नेता सुझाव दे रहे हैं। और इंडिया गठबंधन को जब बहुमत मिलेगा तो हम समझते हैं इंडिया गठबंधन के लोग बैठ करके निर्णय करेंगे और इस तरह के बयान से अभी परहेज करना चाहिए। इस तरह के बयान देने से इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उसमें आपस में ही खींचातानी शुरू होगी। देखिए, जहां तक नेतृत्व का सवाल है, इसके संबंध में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व मिल बैठ करके और जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसके द्वारा सारे बातों को लेकर के विचार के बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक अगली होगी उसमें सब कुछ तय कर लिया जाएगा। देखिए, इतना तो तय है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कह चुके हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। आप लालू प्रसाद जी के बयान को ही याद कीजिए। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, मगर रिजल्ट का अनुमान तो कांग्रेस के नेता अभी से ही करने लगे हैं। ये हाल तब है जबकि अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। सभी बैठकों में अब तक नेता के चेहरे पर चर्चा तक नहीं हुई। ऐसे में समझने वाली 2 बात है कि लोकसभा चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन को जीत का पूरा भरोसा है और दूसरा ये कि जीत की स्थिति में प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का नेता ही बनेगा। इस पर गठबंधन के भीतर सिर्फ उठव्वल है।
तभी तो सवाल उठ रहे हैं कि राहुल खड़गे के पीएम नाम पर सहयोगी परेशान क्यों है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार सरकार ने नवरात्र के दौरान शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग के आदेश को स्थगित कर दिया है। शिक्षकों के विरोध को बीजेपी के मिले साथ ने इतना दबाव बनाया कि सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा। सवाल यही है कि आखिर बार बार सरकार को अपना फैसला क्यों बदलना पड़ता है। शिक्षकों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक संघर्ष ये खुशी और ये नारेबाजी बिहार के उन शिक्षकों की है जिन्हें नवरात्र की छुट्टियों में ट्रेनिंग के फरमान को मानने की मजबूरी थी। शिक्षक संघ लगातार सरकार से फैसला वापस लिए जाने की मांग कर रहा था, तो इस पर सियासत भी खूब हो रही थी। भारी दबाव के बीच सरकार को आखिरकार शिक्षकों की मांग के आगे झुकना पड़ा। न्यूज 18 भी लगातार इससे जुड़ी खबर दिखाता रहा। अब सरकार ने शिक्षकों का प्रशिक्षण तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। SCERT के निदेशक ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया। आज बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी तरह के प्रशिक्षण को स्थगित करने के आदेश से शिक्षकों के बीच जश्न का माहौल है। विभाग के द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान आवासीय प्रशिक्षण के आयोजन से शिक्षकों में मायूसी थी, शिक्षकों के अंदर आक्रोश था, शिक्षक आंदोलनरत थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद में इस आदेश को रद्द करने से शिक्षकों के बीच जश्न का माहौल है। बता दें कि प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। 18 अक्टूबर से टीचर्स की आवासीय ट्रेनिंग शुरू होनी थी, पर नवरात्र में प्रशिक्षण का शिक्षकों ने जोरदार विरोध किया था, जिसके बाद ट्रेनिंग का फरमान वापस ले लिया गया। अब शिक्षक दुर्गा पूजा के दौरान माता की आराधना कर सकेंगे। पूजा की छुट्टियों के बाद ही ट्रेनिंग का दौर शुरू होगा। पर सवाल यही घूम फिर कर सामने आता है कि आखिर बार बार सरकार को अपना फैसला क्यों बदलना पड़ता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समय के पाबंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय के कर्मचारियों को भी चुस्त दुरुस्त करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए सीएम ने कितना अहम योगदान दिया है, उनकी तस्वीर हम आपको आज पटना में दिखाते हैं। आज पटना की सड़कों पर जब रास्ता ब्लॉक होने पर नीतीश कुमार पैदल ही सचिवालय पहुंच गए। राजधानी पटना सहित कई जिलों में सोमवार देर रात आई बारिश और आंधी के साथ ही ओला पड़ने से सड़क पर यात्रियों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए, जिसके चलते ट्रैफिक सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ा। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारकेड भी इसी रूट पर फंस गया, जिसके चलते उन्हें पैदल ही सचिवालय जाना पड़ा, जिसे देखकर सचिवालय के कर्मचारी भी हैरान रह गए। हर कोई हैरान था। वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और सबसे हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री आगे आगे पैदल चले और पीछे से उनका कारकेड वापस सचिवालय पहुंचा। मुख्यमंत्री लगातार विजिट कर जायजा ले रहे हैं कि उनके अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उस समय पर आ रहे हैं कि नहीं। तो मुख्यमंत्री के पैदल सचिवालय पहुंचने से आज हर कोई हैरान रह गया। मुख्यमंत्री को पैदल चलते देख उनके अधिकारी भी आनन फानन में गाड़ी से उतरे और उनके साथ पैदल चलने लगे। बता दें, सीएम जहां से पैदल चलने लगे वहां से सचिवालय करीब 250 मीटर की दूरी पर था। दरअसल मुख्यमंत्री हर रोज नियम बनाकर सचिवालय जाते हैं और इस बात का जायजा लेते हैं कि सरकारी कर्मियों के लिए कार्यालय आने का जो तय समय है उस पर वे आते हैं या नहीं। इसी वजह से मुख्यमंत्री भी तय समय पर सचिवालय पहुंचने के लिए लंबा रास्ता घूमकर जाने से बेहतर पैदल ही निकल पड़े। वैसे मुख्यमंत्री के पैदल चलने की तस्वीर से इतना तो साफ है कि सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये तस्वीर उन लोगों को भी जवाब है जो मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर आए दिन सवाल उठाते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, जिस पर मच गया है सियासी घमासान।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजनीति में वंशवाद को लेकर बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली है। पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का नाम लेकर उनके बेटों के बारे में मीडिया से ही सवाल पूछ डाला। बयान बवाली में पहले सुनिए राहुल गांधी को। What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasty. और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीर जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। राजस्थान के कांग्रेस विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक फरियादी की पगड़ी पैर से उछालते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो एक होटल का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे विधायक राजेंद्र विदुड़ी हैं जो चित्तौड़गढ़ के बेंगू से कांग्रेस एमएलए हैं। विदुड़ी का वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब कुछ ही दिनों बाद राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। नेताओं की तस्वीरें चुनाव के वक्त में तेजी से वायरल होती हैं और ऐसी एक तस्वीर आई है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की, जिन्होंने बेरहामपुर में न सिर्फ बुलेट की सवारी की बल्कि बाइक चलाते वक्त करतब भी दिखाए। हाथ छोड़कर बाइक चलाते अधीर रंजन चौधरी की तस्वीर वायरल है। और शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनावी 24। बिहार में जाति गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद उठ रहे सवाल पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जवाब। कहा अगर नाराजगी है तो बीजेपी केंद्र में करवा ले गणना। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को लेकर दिया बयान। कहा जनसुराज में शामिल होने के लिए आपको मंत्री या विधायक का बेटा होने की जरूरत नहीं। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का से नीतीश कुमार पर तंज। कहा जल्द ही सीएम अपना पद तेजस्वी यादव को सौंपकर संन्यास लेने पर हो जाएंगे मजबूर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बिहार सरकार पर तंज। कहा बीजेपी के सहारे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बने सीएम, अब किसी को और कंधे पर नहीं बैठाएगी पार्टी। मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान। कहा इंडिया की जीत हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी होंगे पीएम। शशि थरूर के पीएम वाले बयान पर बोले जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव। कहा शरद पवार नीतीश कुमार भी हो सकते हैं पीएम पद का चेहरा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का शशि थरूर के पीएम वाले बयान पर पलटवार। कहा शशि थरूर अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए देते हैं ऐसा बयान। सांसद शशि थरूर के पीएम वाले बयान पर बोले जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी। कहा इंडी अलायंस में खींचातानी सही नहीं, ऐसे बयान देने से बचे सांसद। पूर्व सांसद आनंद मोहन का आरजेडी अध्यक्ष को लेकर बयान। कहा लालू प्रसाद हमारे भाई हैं, उनकी विचारधारा को मजबूत करने का हम कर रहे हैं प्रयास। बुधवार को बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पटना, मोतिहारी और गया में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर सांसद महुआ मोइत्रा और सांसद निशिकांत दुबे आमने सामने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वार पलटवार जारी। टीएमसी सांसद के कैश फॉर क्वेरी आरोप मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान। कहा महुआ मोइत्रा ने सदन को किया है कलंकित।
आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, बाहरी नेताओं के सहारे जीतना चाहती है लोकसभा चुनाव। आरजेडी के अपने नेताओं पर भरोसा नहीं होने वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का पलटवार, कहा पशुओं का चारा चोरी करने वाले नहीं करें नैतिकता की बात। चाईबासा में विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मंत्री जोबा मांझी, सांसद गीता कोड़ा समेत कई विधायक शामिल। अमर कुमार बावरी को विधायक दल का नेता बनाए जाने पर बीजेपी कार्यालय में जश्न, सांसद आदित्य साहू ने कहा बावरी का नेता प्रतिपक्ष बनना गर्व की बात। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन, 17 से 19 अक्टूबर तक चलेगा समिट का तीसरा संस्करण। 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दावा, कहा सभी राज्यों में कांग्रेस की होगी जीत। दुबई में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो, उद्योगपतियों के साथ बैठक में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट पर फोकस। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट का काउंटडाउन शुरू, कोर ग्रुप की बैठक में 100 सीटों को लेकर टिकट पर मंथन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर चर्चा। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा, कहा बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतकर रचेगी इतिहास। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर निशाना, कहा यूपीए की तुलना में आज भारत का बजट 3 गुना, एनडीए में भ्रष्टाचार पर लगी है रोक। एमपी में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में आपसी कलह, कांग्रेस नेता वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट कटने पर समर्थकों का पूर्व सीएम कमलनाथ के घर पर प्रदर्शन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।